हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर पॉलिनोमियल से लिया है और ये आर डी शर्मा की बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सम में हमें फैक्टराइज करना है x की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8 को। देखिए x की पावर 6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब और यहाँ पर बाहर स्क्वायर, फिर माइनस 7, यहाँ एक्स क्यूब ऐसे रहने देते हैं, माइनस 8। यहाँ पर मैं यहाँ जो एक्स क्यूब है इसको y मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट यहाँ पर एक्स क्यूब जो है वो y के इक्वल है। तो अब मैं इसको रीराइट करूँगा, तो यहाँ एक्स क्यूब की जगह पर मैं y लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y और यहाँ पर है स्क्वायर, फिर माइनस 7। अब यहाँ एक्स क्यूब की जगह मैं लिखूँगा y, तो यहाँ y फिर माइनस 8। ऐसा करने से ये ईजिली फैक्टराइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हम दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 7 आए। तो हमने यहाँ पर दो नंबर सोच रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8, प्लस या माइनस करें तो माइनस 7। तो देखिए दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमें लास्ट टर्म चाहिए, ठीक है, जो कि माइनस 8 है, और प्लस या माइनस करने पर हमें जो मिडिल टर्म है जैसे कि माइनस 7y है तो इसमें y का कोफिशिएंट चाहिए जो कि है माइनस 7। तो देखिए इसके लिए मैंने नंबर सोचा है एक माइनस 8 और एक प्लस 1। अब माइनस 8 और प्लस 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 8 आएगा, और अगर मैं माइनस 8 और प्लस 1 को सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो मेरा माइनस 7 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस करेंगे 8 में से 1 गए 7 और निशान लगेगा इसमें बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का। तो इस तरह से मैं अब एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1y, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस 8। ठीक है, हम पहली दो टर्म में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 8y है, इसमें से हमें कॉमन मिलेगा y, क्योंकि देखिए इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, y मल्टीप्लाई वाई माइनस 8 मल्टीप्लाई वाई, तो दोनों में हमें एक y मिल जाता है कॉमन, और इधर से बचेगा हमारा y, फिर माइनस का साइन, और इधर से बचेगा 8। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि y, यहाँ ब्रैकेट ऑन, फिर y माइनस 8। अब देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो हम यहाँ पर प्लस 1 लिख लेते हैं और इसको y माइनस 8 को एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम पूरे में देखें तो y माइनस 8 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y माइनस 8। अब बचा क्या, इधर से y बचा और ये प्लस 1, तो यहाँ आ गया y प्लस 1। अब देखिए ऊपर हमने एक्स क्यूब y के इक्वल माना था, तो अब ये फैक्टराइज हो चुका है, तो अब मैं y को हटाकर दोबारा से एक्स क्यूब रखूँगा, तो मैं लिख लेता हूँ कि पुट y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब। अब देखिए आगे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2 की क्यूब। 2 की क्यूब मतलब 8 को मैंने लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 8 के बराबर होता है, तो मैं इसको 8 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की क्यूब। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब और प्लस, अब यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की क्यूब, क्योंकि 1 इंटू 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा सकूँ। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, अगर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये, ठीक है। अब हम पहले लिखेंगे a माइनस बी, तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि x माइनस 2। अब यहाँ पर आगे है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और x की, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करा है 2x, और यहाँ पर फिर लिखना है प्लस का साइन, फिर b स्क्वायर, b कौन है यहाँ पर 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि होगा 4। तो ये तो सॉल्व हो गया इसमें, ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी होती है जो कि होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो अब हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, ए यहाँ पर एक्स है और बी यहाँ पर 1 है, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक्स प्लस 1 ये लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए कौन है यहाँ पर एक्स, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए है एक्स, बी है 1, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस,
अब यहाँ है बी स्क्वायर, अब बी कौन है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दी है ये वाली। तो इसको मैं रीराइट करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आइडेंटिटी बेस्ड। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।